अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया है जी। अभी तक कैफ 6 कैफ 5 अभी मेरे सीधे ही नहीं हो रहे, 3 और 5 था ना। चले अच्छा जी, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस IS-21 इनसे डील करता है। ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही कल गपशप लगाते लगाते हमने पढ़ाई शुरू कर दी थी, ऐसा ही है ना जी। तो कोई मसला जितना पढ़ा था उसमें है तो मुझे बताएं जी, कोई मसला है तो बताएं। हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस पे थे। आपका हैंडआउट जो है ये सारा कुछ किताब, ये चैप्टर पूरा किताब वाला मेरे पास है और इसमें से एक्सट्रैक्ट्स जो है वो आपके लिए कॉपी होकर आते रहेंगे जब तक कि किताब नहीं आ जाती, ठीक है ना। जब किताब आएगी तो ये वही वाले पेज नंबर्स भी वही हैं, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। गुजारा करें। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया था ये हमारा। अच्छा 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये 6 में कोई मसला है तो पूछे। फिर 7 आपको होमवर्क में दिया था, इसमें कोई मसला है तो पूछे। कितने बच्चों ने किया? नो नो तो कर ही जा रहे हैं शुरू शुरू है ना, रोज का काम रोज करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। अभी तो वो फेज चल रहा है। 8वां सवाल था, 8वां ये भी होमवर्क में था। ओ नो, होमवर्क में दे दिया था, हो तो ये भी गया होगा। ये कितने बच्चों ने किया? ओके, अब आइंदा नंबर भी लगाएंगे, बस एक दिन हो गया, मार्क्स में लगा के दिया करूंगा ताकि आप गिवन टाइम में करें। अच्छा जी, कौन था कल हमारा भाई जिसके पास कुछ डॉलर्स थे? जवाद था ना, जवाद। चलो भाई, तो जवाद के पास कितने डॉलर्स थे? आज कुछ डिफरेंट था। जवाद हैज $18 इन हिज पॉकेट। कल कितने थे? जवाद है किधर? कल 8 थे। सुभान अल्लाह, बच्चे दे दिए डॉलर्स ने। अच्छा जी, अब हम अभी तक जो देख रहे थे, पढ़ रहे थे, हाँ जी अब सही हो गया। अब मेरा ग्राउंड ठीक हो गया। नजर तो आ रहा है ना सब, परे परे। ओके अच्छा जी, जितने भी सवाल हमने किए उनके अंदर आपको यूं लिखा हुआ मिलता था, 1 US डॉलर इज इक्वल टू कितने रुपीस थे कल? चलो आज भी वही होना है। कितना? 200 कितना था? 285। या 1 UK पाउंड इज इक्वल टू इतने रुपए, या 1 दिरहम इज इक्वल टू इतने रुपए। यानी के 1 किसके साथ लगा होता था? फॉरेन करेंसी के साथ। मैंने आपको कल बताया था कि हम जिस करेंसी में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वो करेंसी हमारी फंक्शनल करेंसी कहलाती है। ये बिल्कुल जट की डेफिनेशन है, वरना तो इसके पूरे इंडिकेटर्स हैं, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थ्योरी आ गई है आपके पास, आज इंशाल्लाह पढ़ लेंगे होपफुली एंड पे, अगर टाइम बचा तो। एनीवेज, जिन्होंने आना है ना, रास्ते में पैदल चल के आ रहे हैं, उन्हें बता दो कल हम लीज स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने क्या स्टार्ट करना है? क्योंकि असल में पहले IS-38 किया करते थे, फिर IS-41 करते थे, फिर IS-21 से पहले लीज करते थे और IS-21 शुरू करते थे। तो इस दफ़ा IS-21 छोटा स्टैंडर्ड ज़रा पहले किया, पहले 2 तो उड़ गए ना बीच में से, तो अब फिर हमने कल लीज स्टार्ट करना है। इसलिए जो आने वाले मोजिज़ मेहमान आने ग्रामी होने को पैदल भी चले हुए हो तो वो लिफ्ट लेके पहुंच जाओ, अब आ जाओ, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं याद कर रहा था कि हमने जिस करेंसी में जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं वो हमारी फंक्शनल करेंसी कहलाती है, वो हमारी फंक्शनल करेंसी कहलाती है। नॉर्मली वो लोकल करेंसी होती है। पर ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक था, डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो हमारी फंक्शनल करेंसी है उसके अलावा की हर करेंसी कौन सी करेंसी है? फॉरेन करेंसी। अब मैंने जितने सवाल कराए थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ना, उसके अंदर पूरी कहानी नहीं लिखी, वरना पर्चे के सवाल के अंदर बकायदा ये लिखा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे बशीर जवाद चलो बशीर तो वो सवाल था ना पहला। दूसरा, जवाद जो है, जवाद लिमिटेड है, ठीक है, कंपनी है। जवाद लिमिटेड इज अ पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज पाकिस्तानी करेंसी रुपीज। ये लिखा होता है सवालों के अंदर, ये लिखा होगा, ठीक है ना। वरना नॉर्मली सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा उसी करेंसी के अंदर होते हुए, यानी लोकल करेंसी पाकिस्तानी करेंसी ही नॉर्मली फंक्शनल करेंसी होती है। खैर एनीवेज,
फंक्शनल करेंसी वो जिसमें हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं, उसके अलावा जितनी करेंसीज होंगी वो कौन सी करेंसीज हैं? फॉरेन करेंसी। अब रूल क्या सामने आया था जो कल बताया नहीं था पर था सही सामने, कि जितने सवाल हमने किए उनमें 1 किसके साथ लगा होता था? फॉरेन करेंसी के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हमने कन्वर्जन जो की थी वैसे की थी। हमने कहा था जी कि अगर इस तरह से बात है तो थोड़ा ज़्यादा कर दें यार, इसको 118 कर दें, 112 कर दें, थोड़ा अमीर कर दें इसको एकदम। क्या ख्याल है? फिर मुलाकात करना यार, आज चलेंगे कुछ खाने पीने हैं, ज़्यादा एकदम हमारे डॉलर ज़्यादा हो गए। अब अगर एक US डॉलर 285 रुपये का है तो हम क्या करते थे, हम डॉलर्स को मल्टीप्लाई करते थे कितने से जी? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 285 से। आंसर रुपीस में आ गया कितना? रुपीस 31920। ठीक। अच्छा, अब अगर कभी सवाल में यूं लिखा हो, जवाब कह रहा है कि एक US डॉलर किसके बराबर है? 285 रुपए के। ठीक है, जवाब कह रहा है नहीं, मैं ऐसे नहीं बता रहा आपको, बल्कि मैं आपको यूं बता रहा हूं कि मनी चेंजर के पास जाके मैंने ये नहीं कहा ये जो $1 है मेरे पास ये पकड़ो और मुझे इसके बदले में रुपए दे दो, कितने रुपए दोगे, ये नहीं कह रहे, बल्कि जवाब साहब ना अपने घर से 1 रुपया उठाकर ले गए, ठीपा ले गए और जाकर मनी चेंजर को कह रहे हैं भाई आप ये 1 रुपया मुझसे ले लो, इसके बदले में मुझे कितने डॉलर्स दोगे? तो उसने कहा इधर आओ बताता हूं। उसने $1 पकड़ा, डॉलर पकड़ के उसकी नुक्कड़ थोड़ी सी फाड़ी और फाड़ के बोला ये तुम्हें मिलेगा। बात समझ आई है? इसका मतलब ये हुआ अगर मेरी करेंसी का रेट गिवन हो इस तरह से कि 1 रुपी बराबर है कितने डॉलर्स के? 285 डॉलर्स के। हो सकता है ये $285 के बराबर तो नहीं होगा, तो जरा करो 1/285, जरा करो, जरा एक जैसा सवाल बन जाए, कितना आता है बताओ कैलकुलेटर करके? 0.000230। होश के नेल्स लो ठान के बच्चे जी। 0.0035 000 हाथ होगी, इतने भी कहे गुजरे नहीं है हमारे पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा, अब मुझे बताओ ये बात समझ आती है? पहले कैसे गिवन था रेट कि जी अगर आपके पास $1 है तो बदले में कितने रुपए मिलेंगे आपको? 285। और अगर आपको नहीं जी मेरे पास 1 रुपया, मुझे बताओ बदले में मुझे कितने डॉलर्स मिलेंगे, तो वो फिर $1 का एक छोटा सा कोना मिलेगा 1 रुपए के बदले में। ऐसे ही है। अब ऐसे भी रेट गिवन हो सकता है। अब मेरा आपसे सवाल वही है कि अगर $112 जवाद भाई के पास पड़े हैं तो कितने रुपए इसके पास हैं? तो आपने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, $112 इंटू 0.00035 कर देंगे, है ना? क्या? जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो, हैगे भी तुसी कैमरे दे आगे बैठे हुए, जल्दी बैठो। ये वैसे होता कुछ भी नहीं, अगर आप आगे भी हो जाते तो वो उस तरफ ही बैठ जाते, कुछ नहीं होता। खैर है, एक पूरी लाइन निकलेगी फिर पूरी लाइन वापस आएगी। अच्छा जी मेरे बच्चों, ओ पागल खानो, ये मैंने सही किया ना? ये मैंने सही नहीं किया। ठीक है, आंसर तो निकालो वैसे बाय द वे, क्या आंसर आता है? क्या मतलब 1 रुपया भी पूरा नहीं है? इसका मतलब तो ये मान रहा है ना, बात समझ आई है? इसका मतलब अगर लोकल करेंसी के साथ 1 लग गया तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट तरीका। करेंसी रेट देने का डायरेक्ट तरीका क्या है? फॉरेन के साथ 1 रुपया लगा होगा, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। और अगर 1 लगा होगा लोकल करेंसी के साथ तो फिर मल्टीप्लाई से नहीं डिवाइड से चलना है। कम सवाल है इस तरह के पर हैं तो सही।
अब ये ना हो पर्चे के अंदर, अभी मैं 9वां सवाल कराने लगा हूं, कल मैंने कहा था रहने दो, अच्छा वाला समझ आया, मैंने कहा एंड पे ये ना हो, ठीक है। अब सारा सवाल आपको, सारी एंट्री सब कुछ सही किया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपका 1 लगा हुआ था लोकल करेंसी के साथ, फॉरेन के साथ नहीं लगा हुआ था, और आप करी गए मल्टीप्लाई, वो सारा गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा हो कि 1 किसके साथ लगा हुआ है, 1 अगर लगा हुआ है लोकल करेंसी के साथ, तो फिर आपको डिवाइड के साथ कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, अगर 1 लगा हुआ है लोकल करेंसी के साथ तो उसका असर क्या पड़ेगा, बात समझ आई। और अगर 1 लगा हुआ होगा फॉरेन, अब फॉरेन करेंसी तो कोई भी हो सकती है, लोकल करेंसी हमारी जो फंक्शनल करेंसी है हमारी नॉर्मली लोकल होती है, मैं इसलिए लोकल बोल रहा हूं, ठीक है। अगर 1 फॉरेन करेंसी के साथ लगा तो फिर इजी है, नॉर्मली जैसे हम करते भी हैं, ठीक है, उसमें हम कंफर्टेबल हैं। अगर यूएस डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, पाउंड के साथ, दिरहम के साथ, दिनार के साथ, क्रोन्स के साथ अगर यूएस डॉलर लगा हुआ है, तो फिर कन्वर्जन कैसे होगी, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई करने वाला मामला है कि 1 लगा हो फॉरेन करेंसी के साथ, इसको कहा करते हैं डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कैश फ्लो वाला डायरेक्ट मेथड नहीं। अच्छा, और कैश फ्लो का सवाल कितना आसान था ना, और इनडायरेक्ट, ठीक है जी, इसको नोट फरमा लीजिए, और आइंदा सवालों में इसका ध्यान रखना है आपने कि अगर 1 लगा होगा फॉरेन करेंसी के साथ तो कन्वर्जन कैसे करनी है, फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बोलो, फूटो, हाँ, मल्टीप्लाई के साथ। और अगर 1 लगा होगा लोकल करेंसी के साथ, इनडायरेक्ट तरीका है ये बताने का, तो फिर ठीक है ना। हमारे पास फॉरेन करेंसी में डॉलर्स पड़े हैं, तो डायरेक्ट तरीका बताने का क्या है भाई, $1 इतने रुपए के बराबर है, और इनडायरेक्ट तरीका क्या है भाई, $1 इतने डॉलर्स के बराबर है, ठीक है। बहरहाल छोड़े इस बात को, सादा बात जितनी कर दी काफी है, ठीक है। अगर 1 लगा हो फॉरेन करेंसी के साथ तो मल्टीप्लाई करोगे, बस आखिर में बात इतनी सी बचती है। और अगर 1 लगा होगा लोकल करेंसी के साथ तो फिर क्या करोगे, डिवाइड। आंसर बता दो। अच्छा, ये राउंडिंग का डिफरेंस है, अगर आप राउंड ना करें ना, जितना कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा था उसको अगर 112 से मल्टीप्लाई करें तो करीब करीब आ जाएगा जवाब। देख, चेक कर लें, वैसे एहतियातन चेक कर लें, जो मैंने कराया था ना 1/285, तो कैलकुलेटर पे जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो बहुत करीब हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, ये राउंडिंग का डिफरेंस है, इससे फर्क नहीं पड़ता जी। कितना आया, 32,000, अभी कितना आया, ठीक है जी, और सही है, राउंडिंग का डिफरेंस है, राउंडिंग का, ओके, याद रहेगा ये। इसकी पिक्चूरे ले लें, पिक्चूरे, हो गया। अब आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। इधर ऊपर क्या है, क्लासरूम है, नाइन पे आ गए तो छा गए। मेरे नईम साहब को मैसेज कर दें कि यार ये ऊपर कुछ हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, NZA लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। अब अगर एक कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में काम कर रही है, तो फिर, अच्छा मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी साथ साथ पढ़ाऊँ ना, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो मटेरियल वगैरह खरीदेंगे नॉर्मली कहाँ से खरीदेंगे, पाकिस्तान से। जो लेबर वगैरह हायर करेंगे उसकी पेमेंट्स वगैरह किस करेंसी में कर रहे होंगे, पाकिस्तानी करेंसी, रुपीज़ में। अच्छा, जो चीज़ें बेच रहे होंगे नॉर्मली उनसे पैसे इनको किस करेंसी में आ रहे होंगे, पाकिस्तानी करेंसी। अच्छा, जो सेल प्राइस वगैरह डिटरमिन कर रही होती हैं, डिमांड सप्लाई फोर्सेस जो होती हैं, मार्केट फोर्सेस जो होती हैं, वो किस कंट्री वाली इसको इफेक्ट कर रही होंगी, पाकिस्तान वाली, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं प्राइमरी इंडिकेटर्स में आती हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी बात वैसे ही कर दी, ठीक है। तो एक कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर सवाल चुप भी हो तो मतलब सादा बात, इसकी फंक्शनल करेंसी, इसकी लोकल करेंसी ही होगी जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ है, ठीक है। अच्छा,
was involved in following transactions in foreign currencies during the year ended 31 दिसंबर 2018। रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज करो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। अब स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो ईयर एंड 31 दिसंबर 18 वाली एंट्रीज करनी है। कल तो मैं पूरी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहा था। आज मिसाल के तौर पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो 31 दिसंबर 18 वाले साल में सेटल नहीं हो रही, 19 में जाके हो रही, तो सेटलमेंट वाली एंट्री फिर परिचय में हम नहीं करेंगे। अब ये देखते हैं 31 दिसंबर 18 तक के अंदर कौन सी एंट्रीज जो है वो इसकी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हुआ। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं 18 वाले साल के दौरान हुई हैं। ए, एमजेड लिमिटेड बॉट इक्विपमेंट। अच्छा यार ये क्या बात हुई, अब मैं करूं सवाल, हमेशा मैं पहले सवाल करूं, हमेशा आप लोग नोट करें, आपको कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं तो जल्दी से पहली ट्रांजैक्शन कर दें। बॉट इक्विपमेंट फॉर 1,30,000 दिनार ऑन 4 मार्च 18 एंड पेड फॉर ऑन अगस्त 25, यानी कि इसी साल में खरीदा, इसी साल में सेटल हो गया। एक मिनट सिर्फ एक जो बात बतानी है भाई, इसके पीछे तो कुछ नहीं है, तो मैं कभी कभी जज्बात में आके ऐसे मात्र तो चला जाएगा, लगा जाएगा, है ना। चलो खैर देखते हैं। अच्छा इधर देखो, इंपॉर्टेंट थिंग इज पता ही आपको, जब तक मैं फंस ना जाऊं मैं नहीं करता ये काम, कि एक्सचेंज रेट उसने कैसे दिया हुआ है। पढ़ें जरा, एक्सचेंज रेट्स रेलेवेंट टू अबव ट्रांजैक्शन ₹2 आर गिवन बिलो। इसका मतलब किसके साथ एक लग गया, लोकल करेंसी के साथ, ठीक है, फंक्शनल करेंसी के साथ, लोकल करेंसी के साथ। तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये जहन में रखते हुए पहली ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट, पूरी ट्रांजैक्शन करनी। ए कर लिए, पहले से कर ली, घर पे ही कर ली, डिवाइड से या मल्टीप्लाई से किया था, वाह। जी बेटा, नहीं कहेगा, इट विल नेवर हैपन, नहीं कहता। तो आप डिवाइड बाय 2 कर लेना, एक आ जाएगा, मतलब एक में आप कन्वर्ट कर लेना उसको। मतलब अगर $1 285 का है और वो लिख दे $2 285 × 2 कर लो ना, वैसे ही देगा ना, तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना। नहीं होगा, ऐसे होता ही नहीं है, ये कभी दुनिया में हुआ नहीं पहले। आपके सवाल में अगर इनकेस हो जाता है, तो अगर उसने किया हुआ है ना, मिसाल के तौर पे $500 के बराबर है $2, तो आप 500 डिवाइड बाय 2 करके अपने हिसाब से बना लेना, $1 250 का, कल मुकी। सही है, होगा नहीं ऐसा, हो जाए तो यूं कर लेना, अपने हिसाब से सवाल बना लेना। हर दफा थोड़े नए रूल बनाते रहेंगे, अलग से बस एक बार आपने रेट अलग से यूं निकाल के अपने हिसाब से बना लेना है। वैसे होता हमेशा इस तरह से है, या वो इस तरह से इक्वेट करके दिया जाता है कि $1 इतने रुपए का, या $1 के बराबर इतने डॉलर्स बनते हैं, एक तरफ एक रखा जाता है, ठीक है। हाँ जी, हो गया। जी अच्छा, काम किया करें, वैसे मेरी राय है, आज तो नहीं, वैसे कल के लिए 2 रोज छोड़ दिया करें। क्लास की डायनामिक्स जरा डिफरेंट है। जब मैं यहाँ पे लिखने आऊंगा, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, फिर भी ये जगह छोड़ देनी है, फिर भी दूसरी लाइन छोड़ दें, ठीक है ना। हाँ जरा मैं खुला डुला होकर लिख लूंगा, मैं टेंशन नहीं होगी ज्यादा। जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वैसे मैं यहाँ नंबर इस सवाल का लिखा करूंगा ताकि फिर भी कुछ कोना बचा रहे, ठीक है। अच्छा, MZA लिमिटेड है ना जी, ओके। ए ट्रांजैक्शन कितने बच्चों ने कर लिए, पहले आप मिलके करते हैं, इतना टाइम ना लें। ए जनरल एंट्रीज हम कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, नजर आ रहा है नीचे, ठीक है। अच्छा, अब किस दिन ये इक्विपमेंट आपने खरीदा है, किस दिन इक्विपमेंट खरीदा है जी, 4 मार्च 2018 को इक्विपमेंट खरीदा 1,30,000 दिनार का, और उसकी पेमेंट जाके कर रहे हैं कहीं अगस्त में। तो इसका मतलब जब खरीदा है तब क्या है, उधार पे। तो एंट्री क्या बनी, इक्विपमेंट डेबिट, डेट भी लिख लेना, रोड़ा पै गया, इक्विपमेंट डेबिट
यकम जनवरी 2000, यकम मार्च, 4 मार्च कर लो, 4 मार्च 2008, 18 है, चलो मिलता जुलता ही था वैसे। चलो जी, खरीदें इक्विपमेंट उधार पे, खरीदें, जल्दी करें। इक्विपमेंट डेबिट पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट। अब नहीं ना नजर आ रहा, अब पता लगा क्यों कह रहा था मैं, जब मैं ऐसे लिख रहा होता हूँ ना तो ही छुप जाता है। अच्छा, अब कितने दिनार का, 1,30,000 दिनार का, तो कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो दिनार को डी लिख देता हूं मैं, दिनार 1,30,000, साइन मुझे नहीं आता इसका, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब 4 मार्च 2018 पे जाकर 4 मार्च 2018 को ढूंढो और दिनार को ढूंढो, कितना आ रहा है 0.5। इसलिए कभी कभी स्केल की जरूरत पड़ जाती है, पर्चे में छोटा स्केल रख लिया करो, पर्चे में जब जाया करो, है जी। तो ये आसान हो गया ना। तो 4 मार्च को 0.5 कन्वर्जन आ रही, ऊपर 1 किसके साथ लगा हुआ है, लोकल करेंसी के साथ, फंक्शनल करेंसी लोकल करेंसी के साथ लगा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर इज जी 260,000। यानी कि अगर देखो ना, अगर एक दिनार हम दें तो आगे से 2 रुपए हमें मिलेंगे, तो इसका मतलब 1,30,000 दिनार देंगे तो 2 लाख, और अगर हमने पे करना है तो ऐसे ही हम जाके 2,60,000 रुपए देंगे तो अगला हमें 1,30,000 दिनार देगा, ठीक है ना जी। तो ये कन्वर्जन कर ली। खैर इस तरह सोचा करें, बस चलने दिया करें जी। 260,000, चलो पूरा ही लिख लो, और 260,000। उसके बाद इसी साल के अंदर हमने पेमेंट भी कर दी। किस दिन पेमेंट हो गई है, एंड पेड फॉर ऑन 25 अगस्त 2018। तो 25 अगस्त 2018 पे पेमेंट हो रही है, बिल्कुल कल की तरह से, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, कन्वर्जन का तरीका, इनडायरेक्ट तरीके से उसने हमें करेंसी रेट दिया हुआ था, कन्वर्जन करने के लिए हमने फिर डिवाइड यूज कर लिया, बस बाकी एंट्रीज तो वही चल रही हैं। तो पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करते हुए पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, दरम्यान में एक लाइन हम छोड़ देते होते हैं, ठीक है। तो पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, क्या करेंगे, सबसे पहले कैश लिख लेंगे, वेरी गुड, ठीक है जी। तो कैश लिखें जी, 1,30,000 दिनार है, डिवाइडेड बाय 0.5। नहीं, वो तो ट्रांजैक्शन डेट थी, आज सेटलमेंट डेट है। क्या डेट है जी, कौन सा अगस्त, 25 अगस्त 2018 पर। तो कन्वर्जन रेट क्या हो चुका है, 1 रुपया 0.8 दिनार के बराबर है, तो डिवाइड किया आपने 0.8 से, आंसर 116। पेबल 2,60,000। अब मुझे बताओ, जिसको पे करना था 2,60,000 रुपए, जिसको पे करने थे, ये रुपयों में, एंट्रीज रुपयों में हो रही हैं, ठीक है ना। तो जिसको पे करने थे, कन्वर्ट कर लें, जिसको पे करना था, क्योंकि हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल एंट्रीज हम कर रहे होते हैं पाकिस्तान रुपीज में, ठीक है ना, तो इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया। जिसको पे करना था 2,60,000 रुपए, उसको 1,62,500 पे करके ही जान छूट गई। दुख होगा ना, खुशी की बात है। एक लायबिलिटी जो 2,60,000 पे सेटल होनी थी, 1,62,000 में सेटल हो गई, तो ये तो खुशी की बात है, ठीक है। वैसे भी बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है, और क्रेडिट साइड पे इनकम्स आती हैं, गेन्स आते हैं, खुशियां आती हैं, बोलो 97,000, दिस इज एक्सचेंज गेन, और ये मैंने पीएनएल में फेंकना है, और ये मैंने इस एंट्री में क्या निकाल लिया है, बैलेंस। अब ईयर एंड पे इसकी रिट्रांसलेशन कर लेंगे, किसकी रिट्रांसलेशन, इक्विपमेंट की। अच्छा, इक्विपमेंट की तो रिट्रांसलेशन ये अहमद भाई हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना। इक्विपमेंट इज आ, फिर बात रिवाइज करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज वो थ्योरी पढ़ानी है जाके। इक्विपमेंट इज आ नॉन मॉनेटरी आइटम, IAS 21 कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम को जब आया ट्रांजैक्शन डेट पर, उस ट्रांजैक्शन डेट वाले रेट पर रिकॉर्ड करो और फिर उसको उसी पर ही रखो।
नॉन मॉनिटरी आइटम को ईयर एंड पे पड़ा भी है तो रीट्रांसलेट नहीं करना, सिर्फ मॉनिटरी आइटम्स को हमने ईयर एंड के ऊपर रीट्रांसलेट करना होता है। और मॉनिटरी आइटम्स कौन से हैं? मनी रिसीवेबल, मनी पेएबल। तो पेएबल अगर पड़ा होता स्टिल ईयर एंड के ऊपर, जो हमने ये इक्विपमेंट का पे करना था, तो हम उसको रीट्रांसलेट कर लेते। नहीं पड़ा हुआ तो कुछ नहीं करने की जरूरत। ठीक है, गॉट इट? चल, और कुछ? और कुछ नहीं, पार्ट बी नहीं, पार्ट ए में और कुछ? हाँ, एक एंट्री होनी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे, वो है डेप्रीसिएशन। मुझे रेट या लाइफ गिवन नहीं है, असूली तौर पे होना चाहिए था, मैं एंट्री फिर भी लिख रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा ताकि आपको ये जहन में रहे, अगर एसिड है तो एसिड को रीट्रांसलेट तो नहीं करना, लेकिन ये नॉन करंट एसिड है, फिक्स एसिड है, पीपीई है, ये यूज होगा तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है ना। ठीक है, तो फिर 31 दिसंबर 2018 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की एंट्री होना चाहिए थी, पर मुझे चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, इसलिए बफलो इज ब्राउन, एंट्री कैन नॉट बी डन। ठीक है, सही है। अगर लाइफ गिवन होती तो ये लाजमी एंट्री है, जहन में रखना, IS-16 का पीपीई है, यूज हुआ है, डेप्रीशिएट करना है हमने। ठीक है, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं है तो अगली ट्रांजैक्शन पढ़ें क्या कहता है। ऑन 27 फरवरी 18 MZA लिमिटेड सोल्ड गुड्स बेची विच हैड कॉस्ट 46,000 रुपए। पाकिस्तानी कंपनी है, यहां से चीजें खरीद कर उसने बाहर बेची हैं फॉर 476 क्रैम्स टू अ कंपनी हुज करेंसी वॉज क्रैम्स। तो अब यहां से 46,000 की चीजें खरीद कर 4,76,000 क्रैम्स की हमने एक्सपोर्ट कर दी, बेच दी। और प्रोसीड्स जो हैं वो इसी दिन नहीं आई हैं, बल्कि वो 25 मई को आ रही हैं। इसका मतलब जब सेल किया है तो डेटर रिकॉर्ड किया। लेकिन मजे की बात यह है, ईयर एंड नहीं आ रहा इसमें, इसलिए रीट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी ट्रांजैक्शन ही हमारे साल में सेटल हो रही है। तो अब इसके लिए आपके पास 1 मिनट है। अच्छा चलो 2 मिनट ही रखो। एक बात कल कही थी, मैं पहले नहीं बता रहा, सतनी आपको याद है या नहीं है, मैं एंट्रीज करते हुए फिर वो बात कर लूंगा। ठीक है, जल्दी से एंट्रीज करो। किस किसने नियत की हुई हफ्ते में एक आधी छुट्टी तो करेंगे ही लाजमी, हाथ खड़ा करें। हालांकि मैंने एक छुट्टी दे दी है, वो वही कर लें। अब सैटरडे तो हमारा नहीं है ना, वो बस रिजल्ट के बाद देखेंगे। करना पड़ा कभी कभी कर लिया करेंगे, महीने में एक, कभी महीने में 2, आखिरी महीने में सारे कर लेंगे करने पड़े। लेकिन कोशिश होगी कि ना हो, जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कुछ एक्स्ट्रा बंदे का दिल करता है ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर कभी कभी इंसान है बहक जाता है, एक्स्ट्रा क्लास रख देता है। हाँ जी, डन। ऑन 27 फरवरी MZA सोल्ड गुड्स फॉर 476 क्रैम्स और उधार पे है, तो फिर 27 फरवरी को डेटर की एंट्री करेंगे, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, तो बी पार्ट आ गया जी। क्या डेट है जी? 27 फरवरी 2018, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने क्रैम्स की चीजें बेची हैं?
के लिख दूं, के 4,76,000। 1 किसके साथ लगा हुआ, लोकल करेंसी के साथ। तो फिर किस तरह से कन्वर्जन करनी है, कैसे रुपीस में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके। तो 27 फरवरी पे आए, क्रैम्स देखे तो 1 रुपया 5 क्रैम्स के बराबर है। चलो कहीं पे तो हमें भी थोड़ी सी है जी हमारा 1 रुपया अगर हम देंगे तो अगले 5 क्रैम्स देंगे हमारे को, है जी। अब डिवाइड बाय 5 कर दें तो आंसर क्या आ रहा है, 200 ओके, 95,200 रुपीज में। क्योंकि ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारी फंक्शनल करेंसी पाकिस्तान करेंसी रुपीज है, तो हम रुपीज में कन्वर्ट कर करके एंट्रीज कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आपको कल एक बात अर्ज की थी, बता नहीं आपको याद है कि नहीं। देखो बोर्ड भी बड़ा हो गया है। अच्छा सॉरी, खुशियां, उस्ताद की छोटी छोटी खुशियां अंदर की हैं। देखो बोर्ड बड़ा हो गया हमारा। अच्छा जी, मैंने आपको कल कहा था अगर सवाल के अंदर कॉस्ट गिवन हो, अगर सवाल के अंदर कॉस्ट गिवन हो तो हम परपेचुअल सिस्टम वाली दोनों एंट्रीज करते हैं, यानी सेल वाली भी करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट वाली एंट्री भी करेंगे। कोई मसला। अच्छा, अब ये इससे पीछे भी एक एंट्री होगी ना, आपने ये चीजें खरीदी होंगी 46,000 की, तो उस वक्त एंट्री की होगी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। मैं वो एंट्री नहीं करा रहा, बस इन्वेंट्री पड़ी थी तो बिकी है, चीजें पड़ी थी तो बिकी हैं। तो वो कह रहा है कि हमने 4,76,000 क्रैम की चीजें एक्सपोर्ट की हैं, परचेज उनको किया होगा लोकली, तभी तो कह रहा है परचेज किया होगा या प्रोड्यूस किया होगा। कॉस्ट कितनी की है इन चीजों ने, 46,000 रुपए, 46,000 रुपए। तो 40,000 रुपए की एंट्री करो इसी दिन 27 फरवरी को। दूसरी एंट्री 27 फरवरी 2018 पे, दूसरी एंट्री बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो 46,000 रुपए को भी कन्वर्ट करें, फिर किस में कन्वर्ट करें, है ही रुपीज के अंदर। ठीक है, तो 46,000 रुपीज की चीज खरीदी और रुपीज के हिसाब से ही देखें तो 95,200 रुपए की हमने वो सेल कर दी। हाँ जी, को मसला। ये एंट्री कितने बच्चों ने नहीं की, नहीं की, भूल गए कल वाली। तुम तो थे ही निकाल, सॉरी आप तो थे नहीं कल। अच्छा विच्चू तुम्हें भी पता ही है ना, चल गया वो तो कह रहा है 1-2 दिन, है ना। एक तो तुम एक दिन लेट आए हो, फिर कल तुम मुझे मिलने भी आए, मेरे पास टाइम ही नहीं था। क्या कहने आए थे कि मैं लेट आया था, कि मैं लेट आया हूं, क्यों, पैदल चले थे स्वाद से। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ समझ आ रही है, पक्की बात है। उठाओ साथ वाले के सर की कसम, रहने दो रहने दो, कहना रहने दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है जी, द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन May 25। तो 25 मई 2018 को हाँ जी प्रोसीड्स रिसीव हुई हैं, तो कैश क्रेडिट डेबिट, डेबिट कैश आया। अच्छा, डेटर से जैसे कैश आता था, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, वही बचपन वाली एंट्री। इंट्रो चल रही है, इंट्रो। ये तो इंट्रो में पढ़ाना चाहिए स्टैंडर्ड, सचमुच इतना आसान स्टैंडर्ड है। वरना R1 में तो इसको जाना ही चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं भेजा इसको। वो बुला भेज दी एक आधी इधर से उधर से, अच्छी चीजें गई हैं वैसे, NPO पर निकाल देना चाहिए था ना। अच्छा जी, लेकिन ऐसे उसने लेवल कम कर दी, टेस्टिंग लेवल। अब छोटा सवाल आएगा उस पर से, जाहिर है बैलेंस भी तो करना था बेचारे ने। वो बहुत हैवी है, FAR 1 बहुत हैवी हो गया, बता दूं। शुक्र है आप निकल आए इंशाल्लाह। कैश डेबिट एक लाइन छोड़कर डेटर क्रेडिट। अब डेटर कितने पे स्टैंड कर रहा है, तो उसको तो किताबों से निकालो ना, 95,200 पे है। और अगर बीच में ईयर एंड आ गया होता तो ये ईयर एंड वाले रेट के ऊपर उठाकर ले जाते, रीट्रांसलेट करते, तो फिर बैलेंस पड़ा जो होता वो डिफरेंट होता। खैर अभी तो साल एंड, यानी ईयर एंड के अलावा ये IAS 1037 में जाके भी ये बात दोबारा आएगी। ईयर एंड के अलावा IAS 21 नहीं करने देता आपको रीट्रांसलेट, सिर्फ ईयर एंड का ये रूल है। ईयर एंड पे अगर कोई मॉनिटरी आइटम पड़ा है, सिर्फ कौन सा आइटम, मॉनिटरी आइटम अगर को पड़ा है, तो उसको क्या करना है, रीट्रांसलेट। ठीक है भाई, इसका कोई बंदोबस्त करो, जोर बोता लग रहा है मेरा गला दर्द होने लग जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा। अच्छा, पहला स्टेप क्या करते होते हैं, तरतीब से खराब ना करें। पहला स्टेप क्या करना है जी,
कैश लिखना है। तो कितने क्रैम्स आएंगे? जितने क्रैम्स की चीजें बेची हैं उतने ही आएंगे, लेकिन 25 मई पे रेट क्या है? 25 मई पे 6.8, तो डिवाइड बाय 6.8, कितने रुपए आ गए? सुभान अल्लाह। जहां से आने थे 95,200, वहां से सिर्फ आए 70,000। कितनी खुशी हुई होगी आपको? पता नहीं आपको खुशी क्यों हुई होगी, हमें तो गम हुआ है जी। क्या आ गया जी? एक्सचेंज लॉस। कहां जाएगा? तो एक्सचेंज गेन हो चाहे लॉस हो, एक्सचेंज करेंसी डिफरेंस की वजह से, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से गेन हो या लॉस हो, कहां जाएगा? तो बैलेंसिंग फिगर जी 25,200। लो जी, को मसला, कॉस्ट वाली भी एंट्री आ गई, देख ली हमने। सी, हाँ जी, सी करें जल्दी से। अब ये ना करना सी, ऐसे ना कर देना, सी एडजस्टमेंट सॉल्व करें, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। आज 20 मिनट क्लास लेट होगी सेटिंग करते हुए। चलो खैर, सेट तो हो गया ना अब। इस पर ना टेप भी लगवाएं, इधर इस तरफ ना टेप लगवा। ऊपर क्या करना है, ऊपर जब करना होगा टेप हटा देंगे, ठीक है। आज क्या डेट है? मैच तो नहीं आज? नहीं 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 देखना, नहीं देखना है ना। वैसे मैच आज मैच है पाकिस्तान का, है? किसी को नहीं पता? नहीं देखना, अच्छा टाइम ज़ाया होता है। मैं देख के बता दूंगा ना। आज मैच है, होगी ट्रांजैक्शन। जी बच्चों, डन। जरा मुकल्ला, हाँ जी, कितने बच्चे कर चुके? ढिल्ले हो गए हो तुसी। तेजी से काम किया करो, क्लास में बैठे हुए तेजी से, होमवर्क करते हुए तेजी से, तभी पर्चे में तेजी से काम होगा। पर्चे में पहली बार कोई नहीं आमद हो जानी है एकदम से। ऑन 2 सितंबर 2018 MZA लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्टेड 17,000 फॉर 53,376 सैरल्स टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज सैरल्स। चीजें बेची हैं, फिर चीजें बेच दी आपने, मतलब फिर ही बेच दी आपने, उल्टा आपने चीजें ही बेच दी। किस दिन? 2 सितंबर 2018 पर डेटर डेबिट
सेल्स क्रेडिट, एस लिख देता हूं, एस, ये लाइन नहीं डालता, ठीक है। कितने? 53375 176। अच्छा, ये 55 लग रहा है तो क्या करूं अब? ठीक है, सैरल्स है ना, ठीक है, 76। चूंकि 1 लगा हुआ है लोकल करेंसी के साथ, तो फिर 2 सितंबर पे हमने जो गिवन है रेट उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिवाइड कर देना है। तो 2.224 डिवाइड बाय 2.224, आंसर बताइए। 24,000 रुपीज, ऐसा ही है। तो रुपीज में आ गई कहानी, हमें चाहिए भी रुपीज में ही थी, क्योंकि हमने एंट्रीज, जनरल एंट्रीज रुपीज में करनी है। लेकिन वो कह रहा है कॉस्ट भी दे दिया उसने साथ ही, तो कॉस्ट वाली एंट्री तो करो ना। इसी दिन 2 सितंबर 2018 पर ही दूसरी एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अब तो नहीं भूले ये एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट जी। 17,000 रुपए की चीजें खरीदी थी और उनको 24,000 रुपए का बेचा, यानी 53,376 सैरल्स का बेचा, ठीक है। और सेटलमेंट हो गई है ईयर एंड में। ओ, इसका मतलब अब IS-21 आगे बढ़ के कहेगा कि इन्वेंट्री को भी आपने, वो डेटर को भी आपने रीट्रांसलेट करना है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हो ही नहीं सकता जी। तो डेटर को क्या कर दें? रीट्रांसलेट। डेटर को क्या कर दें? क्योंकि डेटर क्या है? मॉनिटरी आइटम। डेटर एक एसेट है जो रिसीवेबल है इन कैश, मनी रिसीवेबल है। तो क्या करेंगे? ईयर एंड पे पड़ा है तो क्या कह रहा था? देखो, द अमाउंट वाज, आमिर भाई, द अमाउंट वाज बाहर खड़ी हुई, आउटस्टैंडिंग, अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग। तो इसलिए क्या कर दें इसको? तो 31 दिसंबर 2018 क्या करेंगे जी? क्या करेंगे जी? क्या करेंगे जी? अहमद भाई क्या करेंगे? आपने तो कल नहीं देखा था, ये रीट्रांसलेट नहीं ना देखा था। वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। क्या करेंगे? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। तो कितने सैरल्स? अब ये अजीब सा साइन बनाया मैंने, चलो 53376 था, इसको डिवाइड करो 31 दिसंबर 18 वाले रेट से, और वो है 2.25। तो 2.25 से आपने इसको क्या कर दिया? डिवाइड। आंसर लिख दो और फिर वर्सेस करते हैं, ठीक है जी। 2.25 क्या आंसर आता है? 2322 23 कर लो, जो मर्जी कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। लड़ाई इसकी करानी है किसके साथ? रिसीवेबल पहले कहां पे मौजूद था? 24,000 पे। तो 24,000 से रिसीवेबल को उठाकर लाना है 23 पे। दिस इज ओल्ड बट गोल्ड एंड दिस इज न्यू। तो ओल्ड बैलेंस से न्यू बैलेंस पर जाना है, तो हमारा एसेट कम होता नजर आ रहा है या बढ़ता हुआ? एसेट का कम होना दुख की बात है, ठीक है। तो इसलिए एक्सचेंज लॉस की एंट्री करनी, एक्सचेंज लॉस डेबिट डेटर क्रेडिट। एसेट कम कर लिया, ऐसे कर लो डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे भी देख लो। एसेट क्या हो रहा है? कम, तो डेटर कम कितने से? 270। अब एक तो करो ना, अब 6 वाले तो रह गए ना। तो 277 हो गया। और ये क्या है? ये आपके लिए दुख की बात है। तो एक्सचेंज लॉस P&L में ले जाओ 277, ठीक है जी। ओके, नाउ वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने अगली एंट्री, जो नहीं भूले अगली एंट्री करना, उन्होंने अगली एंट्री भी की। हाथ खड़ा करें। गलत किया, मैंने सवाल इसलिए बदल लिया था। गलत किया। ईयर एंड 31 दिसंबर 18 की जर्नल एंट्रीज मांगी थी उसने। तो पर्चे की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा करो, पागलों की तरह हर काम कर ही नहीं जाना। वो अगले साल में जाकर 7 फरवरी को सेटल हुई थी। एनीवेज, सेटलमेंट की एंट्री तो ये जैसे देखी है पिछले दोनों सवालों में, ये ऐसे ही सेटल हो जाना था। बस ये क्या थे? ये पेएबल था, ये रिसीवेबल भी, इसी तरह से एंट्री हो जानी थी। लेकिन ये एंट्री करनी नहीं थी, पर्चे के अंदर रिक्वायर्ड नहीं था। ऐसे ही नहीं बस करी जानी है,
एंट्री, सेटलमेंट आ गई। तो भाई ये रिक्वायरमेंट तो देखो, रिक्वायरमेंट है पास करो जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। तो जब 31 दिसंबर 18 के साल में ये सेटल नहीं हुआ तो सेटलमेंट की एंट्री क्यों करनी? सही है और सही है। चले आखिरी एडजस्टमेंट भी कर दें, अब जल्दी करें, अब 1 मिनट में कर दें, अब गलती ना करिएगा। रोनाल्डो आ गया, है भी फुटबॉलर, रोनाल्डो आ गया। रोनाल्डो एक हफ्ता लग रहा है मुझे क्लास के टाइम याद होते होते। क्लास कितने बजे खत्म होनी है? 11। तो हम तो पहले ही याद में है ना। करते हैं कुछ, करते हैं भाई। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी? आज 20 मिनट लेट हुई है ना क्लास, बल्कि 25 मिनट कर दी थी आप लोगों ने। भाई 1 घंटे पे ब्रेक लगाएंगे, जो नॉर्मली लगा करेगी 1 घंटा 10 मिनट पे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रहेगी तो। नहीं तो कोई पढ़ा देगा आपको। पिछले सेशन में तो ये कहते होते थे FAR 1 वाले, नहीं सर सेशन मुका के मरना है, पहले नहीं मरना तुझे, साड़ी बड़ी मेहरबानी। लेकिन अभी तो शुरू है, अभी तो आगे पीछे बंदा हो भी जाए तो सेटिंग हो जाती है ना, है कोई मसला नहीं है। वो एंड में जाके बच्चों को होता है यार अब सारा कुछ पड़ा हुआ है, इसके साथ सारा चल रहा है, ऐसे ही है, अब मार मुर गया तो नया बंदा आगे कहेगा अच्छा नहीं ये तो फिर मतलब पढ़ाए ना पढ़ाए, किस तरह से पढ़ाए, है ना, डर लगता है। MZ लिमिटेड बोरोड 4,26,000 रोनाल्डो रोलैंड्स ऑन 25 मई 18। हाँ जी हो गई ट्रांजैक्शन। इसमें क्या करना था? इसमें तो कुछ नहीं करना, ना चीज़ें खरीदी ना बेची, है ना। तो ये इग्नोर करनी थी एडजस्टमेंट। हाँ लोन नहीं लिया, लोन लिया है, लोन लिया है, कैश डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट। फॉरेन करेंसी लोन है तो फिर इसका मसला ईयर एंड के ऊपर ये आएगा कि अगर ये आपने पे नहीं किया तो 1 रुपया अगर डॉलर कीमत बढ़े तो हमारा कर्जा जैसे बढ़ जाता है ना हमारे मुल्क पे कर्जा, ये वही वाला मसला है। ठीक है, फॉरेन करेंसी लोन है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो टेस्ट नहीं हुआ अभी ज़्यादा, लेकिन है तो सही, वो है फॉरेन करेंसी लोन, जिसके अंदर इंटरेस्ट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, लेकिन उसके लिए ना एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ता है, लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। वो यहाँ नहीं बनवाता होता मैं, वो हम लीज के अंदर बनाएंगे, लीज कल शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह, होपफुली। तो लीज, क्योंकि फुल लेक्चर लीज पहला दिन नहीं करते, आधा लेक्चर करना है लीज, आधा ये करेंगे। तो जब लीज शुरू करेंगे तो कल ये काम सीख लेंगे, लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना सीखेंगे। वो जब थोड़ा पक्का हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने लोन जो है ना, फॉरेन करेंसी लोन विद प्रिंसिपल इंटरेस्ट, जो किस्तों वाले लोन होते हैं, उसको छोड़कर आगे जाना है, फिर ये वापस आ करेंगे, बिल्कुल सेम हो जाता है फिर। ठीक है ना, मैं ज़रा बता दूँ, वैसे तो आपको हैंडआउट्स वही मिलने हैं, जो आपके सामने होना है वो वही होना है, आपको करने वाला काम होगा, बाकी तो आना नहीं। तो फिर शुरू करते हैं जी। 4,26,000 लोन लिया है, 4,26,000 डी ट्रांजैक्शन आ गई। देखो ना बोर्ड है ना, फायदा हो गया ना। अच्छा जी, तो डी पार्ट किस दिन लिया लोन? 25 मई 2018 पर लोन लिया, तो कैश डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट। ठीक है जी, कैश डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट। अब कितना है लोन, कितना है? 420, डिवाइड कर दें इसको, 25 मई पर जाकर रेट देखें, 25 मई पर 1.6, तो डिवाइड बाय 1.6 किया आपने, आंसर इज 266,250 रुपीज के अंदर ये एंट्रीज हम कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद और तो कुछ नहीं करना, ना कोई किस्त पे हुई है, ना कोई इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है, तो बस खत्म कहानी। नहीं, ये एक मॉनेटरी आइटम है, लोन पेबल और फॉरेन करेंसी में है,
तो ईयर एंड पे इसको क्या करना पड़ेगा, रीट्रांसलेट। ठीक है, रीट्रांसलेट करेंगे इसको। अब तो पक्का हो जाना चाहिए ये स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत। ठीक है, 31 नंबर 18 पर आपने 2 लाइनें छोड़ी और वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारने के लिए 4,26,000 को पकड़ा, उसको डिवाइड किया आपने 31 दिसंबर 18 वाले रेट पर, और वो है 1.4। ठीक है, तो 1.4 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर इज 28। इसकी लड़ाई कराओ 266,250 से। अब ओल्ड न्यू, अब ये एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में क्या आ रहा है, इंक्रीज। लायबिलिटी 266 से 304 पे चली गई, तो लायबिलिटी का बढ़ना दुख की बात है। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो एंट्री भी ऐसे ही बनेगी। एक्सचेंज लॉस आ गया आपको, एक्सचेंज लॉस पीएनएल में डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, एक्सचेंज लॉस पीएनएल में फेंक दो, कितना 3803। इन दोनों का डिफरेंस देखो ना। फिर ये बताओ, एक्सचेंज लॉस डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट 38036। ठीक है जी, ले जी आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन्वेंट्री है। नहीं सर, आपने प्लांट इंपोर्ट किया, आपने रीसेल कर दिया, आपको पेड अगेंस्ट पैसे रिसीव हो जाने, तो सेल होगी। सर वो मॉनेटरी आइटम नहीं होगा, कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में। जब हो जाएगा तो फिर ले लेंगे उसको मॉनेटरी आइटम। जब वो सेल होगा तो या तो कैश आ जाएगा या फिर वो डेटर होगा, तो मॉनेटरी आइटम है। अब अगर तो आपने पाकिस्तान में ही बेचा है तो कन्वर्जन का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर आपने बाहर से मंगवा के कहीं दूसरे मुल्क में बाहर भेजा है तो फिर आपका डेटर होगा, रिसीवेबल। जब तक बिकेगा नहीं तब तक तो नहीं। इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री तो नॉन मॉनेटरी आइटम है ना। इन्वेंट्री ने कैश में कन्वर्ट होना है, इन्वेंट्री ने मॉनेटरी आइटम में ही कन्वर्ट होना है, बेचने के लिए रखी हुई है, या कैश या डेटर। लेकिन जब तक नहीं होगी तब तक नॉन मॉनेटरी आइटम है, रीट्रांसलेट करने की इजाजत नहीं। चाहे वो आप प्लांट एंड मशीनरी क्यों ना बाहर से मंगवा लें आगे बेचने के लिए, वो प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट तो नहीं है, वो आपकी इन्वेंट्री बन गई। और अगर यूज के लिए मंगवाया है तो आपका एसेट बन गया। दोनों सूरतों में ये क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम। एक्सेप्शन है IAS 16 और IAS 40 के एसेट्स की। वो एक्सेप्शन क्या है वो पढ़ानी है अभी। सादा बात, मॉनेटरी आइटम रीट्रांसलेट होंगे, नॉन मॉनेटरी रीट्रांसलेट नहीं होते। इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, बायोलॉजिकल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, राइट ऑफ यूज लीज्ड एसेट पढ़ेंगे कल से इंशाल्लाह, लीज्ड एसेट है। ये सब के सब क्या है, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। ये कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, ये मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, खुद मॉनेटरी आइटम नहीं है। कैसे कन्वर्ट होंगे, बिक कर। बिकेंगे, कैश आ गया तो कैश है ही क्या, मनी खुद तो मॉनेटरी आइटम है ही, और अगर कैश नहीं आया तो रिसीवेबल होगा, वो भी क्या है, मॉनेटरी आइटम, लेकिन एसेट खुद नहीं। ठीक है, कल से इस बात में फंसे हुए हैं हम। आप मतलब समझ आई कुछ? चलो 10 बार समझना है, समझ के जान छोड़नी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो आप पूछ रहे हैं। नहीं समझ आए तो पूछते रहना। हाँ जी चलें, जाए फिर। कहाँ एड्डी जल्दी नहीं ब्रेक लबदी। इंशाल्लाह आपको 15 मिनट बाद 10 मिनट की ब्रेक मिलेगी। ठीक है, चलो अब स्माइल करके दिखाओ सारे, ऐसे बोलो चीज। आपकी तो स्माइल ही नहीं आई चीज पे। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अगले पार्ट में करते हैं। ये छोटा सा सवाल जल्दी से कर लेते हैं, डिपॉजिट वाला। उसके बाद मेरे दिल में आ रही है कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवाइज कराऊं। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था, इस बार आया भी था, है ना जी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीदना तो आपने सीखी हुई है, बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ख़रीदना आपको इसलिए नहीं सिखाई गई थी कि आपने IAS 21 नहीं पढ़ा हुआ था ना। ठीक है, तो आज वो मिक्स IAS 21 और IAS 41 को मिक्स कर लें। ठीक है,
लेकिन इसके बाद पहले ये क्वेश्चन 11 कर लें। अच्छा, उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 10वां करेंगे, फिर इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे। सोचा तो मैंने बहुत कुछ हुआ है, पता नहीं क्या कुछ करेंगे, अब देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, पर गाड़ी ट्रैक पे चढ़ गई अब हमारी। असल में बस ये मसला था थोड़ा सा, मुझे जरा सेट हो गया मेरा बोर्ड। छोड़ भाई, बोर्ड मिटा दे। हाँ जी, बैंक डिपॉजिट वो वाली कहानी भी खत्म करें ना। कैश खुद मॉनेटरी आइटम है, जहन में रखो भाई। जवाद भाई के पास जो डॉलर्स पड़े हैं वो एक मॉनेटरी आइटम है ना, क्या नहीं? वो मॉनेटरी आइटम है ना। चल, अब पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपी, इस तरह से लिखा होता है सवालों के अंदर, और पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज पाकिस्तानी रुपी डिपॉजिटेड $70 इनटू अ डॉलर करंट अकाउंट। ठीक है, बोर्ड मिट जाएगा बेटा। बोर्ड के मिटने को सुपरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों को। मेरे बच्चे मेरी तरफ देखें, ये सवाल पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, डिपॉजिटेड $70 किस दिन? ऑन या कब? मार्च 18। अब क्योंकि हमारी फंक्शनल करेंसी जो है वो तो पाकिस्तान रुपीज है, तो डॉलर्स के अंदर तो हम ये एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन एंट्री होगी क्या? अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी क्या? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक हो गया? सही है। और अगर विड्रॉल कर लें तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। कोई मसला? अब आमिर भाई क्या हुआ? सही नहीं है बोर्ड? बोर्ड सही नहीं है, डस्टर सही नहीं है? चलो, ये अब आपका मसला है। मैंने तो अपनी क्लास सही कर ली ना थोड़ी देर। हाँ जी, तो भाई शुरू करें। मैं तो कहता हूं अगर सोल्यूशन नजर आ भी रहा है ना, उस पर हाथ रख लें, कैलकुलेटर रख लें, किताब रख लें, कुछ भी रख लें, ऐसा कुछ रख लें नजर ना आए, और 2 मिनट ले लें आप। 2 मिनट में कर दें ये काम। देखो, जितना काम आप खुद करते हो उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। मैं भी करा ही रहा हूं बाद में। ज्यादा काम आपसे करवाना है मैंने, ज़हन में रखना। हाँ, काम चोरों की ये जगह नहीं है अब। FAR 2 हाथ खड़ा करें, काम चोर कौन कौन है? मैं खुद हूं। वो अल्लाह चला रहे हैं ना, नीयत साफ रखो कि चलते रहोगे इंशाल्लाह। कल वाले कुछ बच्चों ने छुट्टी की है आज, आने दो कल उनको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। किसने चाती मारी है? एक काम कर लें, कल से एक काम कर लें, बॉयज आप इस रो में बैठा करें और गर्ल्स इस रो में बैठा करें। ठीक है, चातियां पड़ती हैं वहां से। भाई सही है, मेरी क्लास ऐसी होती है ना, तो ये भी ऐसे ही करें। इसमें क्यों मैं भी कहूँ, मैं परेशान हूँ 2 दिन से भी। मुझे इस क्लास में आके हो क्या जाता है? मुझे लग रहा था रूम ने है, सारी मेरी केमिस्ट्री आप लोगों ने खराब की हुई है। इस तरह है? क्यों चेंज किया? पूछ लें वजह, कोई हो सकता है जेन्युइन वजह हो गई, नहीं तो फिर ये ठीक है। वो ठीक नहीं है, वो पिछली सारी रोज फिर खाली करनी पड़ेंगी मुझे।
हाँ जी, हो गया। पाकिस्तानी कंपनी उस डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन यकम मार्च 18, कितने डॉलर्स? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंक डिपॉजिट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यकम मार्च 2018 पर बैंक डिपॉजिट किया, एंट्री करो, बैंक डिपॉजिट की, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ले कन असल में तो ये डॉलर्स में एंट्री कर नहीं सकते, तो हमें इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अब आगे देखा हमने आके एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर यकम मार्च पे, अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डिवाइड वाला ना, नहीं लेकिन देखो रुपीस के साथ लगा हुआ है, रुपीस के साथ क्या लगा हुआ है? रुपीस 120 पर डॉलर। $1 किसके बराबर है? 120 रुपए के। तो फिर 1 किसके साथ लगा हुआ है? फॉरेन करेंसी के साथ। सीधा सादा आसान वाला सवाल है, मल्टीप्लाई करेंगे। जी फरमाइए, कितने डॉलर से डिपॉजिट किए? 70, और $1 120 रुपए के बराबर, तो आंसर क्या आ गया? 8000। तो सही तरह बोला करो ना, 8 पहले 8000 बोल दिया तुमने, 8000 बोल के रुक गए। 8000 गलत करने दो, 400 ऐसे ना किया करो ना, 8400 पूरा 8400, ये जी रुपीस के अंडर एंट्रीज कर रहे हैं हम फंक्शनल करेंसी, क्योंकि हमारी कंपनी की क्या है? पाकिस्तानी रुपीस, तो उसी में जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। कोई और करेंसी होगी तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे पाकिस्तानी रुपीस में। अगर 1 लगा होगा फंक्शनल करेंसी के साथ तो डिवाइड करेंगे, और अगर 1 लगा होगा फॉरेन के साथ तो सुकून मारेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमेशा करते आए हम, है ना जी। ज्यादातर हमें यही करना पड़ता है ना। ओके जी, तो उसके बाद क्या हुआ? मजा आ गया उनको मजा आ गया, कह रहे हैं और $12 यहां पर 30 अक्टूबर में डिपॉजिट कर दो। वो भाई ने ना जेब में नहीं रखे हुए जवाब ने, असल में डॉलर आते जा रहे हैं, काम कर रहा है को थोड़ा बहुत ऐसी ऑनलाइन, ठीक है। तो डॉलर आते जा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके पास एक मॉनिटरी आइटम पड़ा है भाई, डेटर, रिसीवेबल, पेएबल। ये अगर मॉनिटरी आइटम है तो खुद कैश मॉनिटरी आइटम नहीं हो, तो खुद है ही मनी, ठीक है। एनीवेज, किस दिन दोबारा गया जाकर कुछ और पैसे डिपॉजिट किए? 30 अक्टूबर को। क्या एंट्री करेगा? 30 अक्टूबर 2018 पर फिर वही एंट्री, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितने डॉलर्स? कितना है जी 30 अक्टूबर पे रेट? 95 पर डॉलर। $1 कितने रुपए के बराबर है? 95 रुपीस के जी, 1140। कोई विड्रॉल वगैरह किया हो? नहीं, बस ठीक है, सवाल खत्म, आगे चले। क्या? क्यों? ईयर एंड के ऊपर 70 जमा 12 $82 हमारे पास मौजूद हैं। ये एक मॉनिटरी आइटम है, ईयर एंड पे इसको क्या करेंगे? रीट्रांसलेट। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो फिर रीट्रांसलेट के लिए तो हमारे पास वर्सेस वाली कैलकुलेशन होती है। 31 दिसंबर 2018 पर हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वर्सेस वाली कैलकुलेशन 2 टुकड़ों में होगी, ठीक है। हमारे पास पहले $70 जो थे, देखो 31 दिसंबर 18 पर तो रेट सेम ही है। मेरे पास चाहे पहले वाला $70 पड़ा है या अगले वाला $12 आ गया है, 31 दिसंबर पे तो हर एक डॉलर 82 के 82 डॉलर्स किस रेट के ऊपर है? 97 के ऊपर, 97 पर मसला क्या है? मसला ये है कि इनिशियल जब ट्रांजैक्शन हुई थी तो ट्रांजैक्शन डेट पर रेट्स डिफरेंट थे, तो एक्सचेंज गेन लॉस उस डेट के हिसाब से कंपैरिजन करके, कन्वर्जन जब करते हैं कंपैरिजन करके निकालना होता है ना, इसलिए 2 टुकड़ों के अंदर हम ये निकालेंगे गेन या लॉस, ठीक है। तो पहले हमने कहा जी $70 इंटू 97 कितना आता है? 67। इसको इसकी लड़ाई करवाओगे किससे? 8400 से। तो मुझे बताओ
8400 से 6700 पर आया एसेट आपका, तो क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। कितना लॉस? 16 मैं नेगेटिव कर दिया, कोई मसला? एसिड में कमी। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो था वो $12 का, वो भी 97 के हिसाब से इस वक्त कितने पे आ गया? 1164। इसकी लड़ाई करवानी है 1100। ओ, तो 1140 से 1164 पे गए, तो ये एसिड बढ़ गया। तो इस वाले हिस्से के ऊपर क्या आया, हमें थोड़ा सा गेन आया। कितना? 24 ओनली। चलो अब इसका नेट करो जी। 1586 का क्या आ गया नेट में? लॉस। एक्सचेंज लॉस की एंट्री क्या होती है? एक्सचेंज लॉस की एंट्री क्या होती है? एक्सचेंज लॉस डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, 1586। समझ आया? कितने बच्चों ने ये ऐसे ही कर लिया था? ओके है, ये नहीं किया था तो फिर डायरेक्ट कर दिया था। चले, डायरेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं तो ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप यूं करें, इस वर्किंग की बजाय आप एक लेजर बना लिया करें। जब कभी बैंक की बात आए, बैंक डिपॉजिट की बात आए, 2 3 4 5 फिगर हो सकती हैं, कोई आ रहा हो कोई जा रहा हो, तो इससे बेहतर है आप एक वर्किंग करें। ठीक है, बैंक का लेजर बना लें, फॉरेन करेंसी में बना लें। ठीक है जी, बैंक अकाउंट। और अब किस दिन आपने, अब ये नहीं करना पड़ेगा, ये काम इसकी बजाय ये कर लें। ठीक है, किस दिन आपने पहला डिपॉजिट किया? 1 मार्च 18 पर। तो आपने यहाँ पर लिखा कैश, और वहाँ पे लिखा हुआ दोबारा आप क्या करना है। वैसे अगर डायरेक्ट लेजर भी बना रहे हो, वो कैलकुलेशन वहाँ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जब लेजर बना लेंगे तो जस्ट फिगर्स उठानी पड़ेंगी। आप यही काम यहाँ कर सकते थे। आप यूँ करते जी, $70 इंटू 120, 84। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये फिगर यहाँ निकल आती, तो ये एंट्री यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये आप वर्किंग से उठाकर यहाँ लिख देते। वर्किंग जो भी चल रही है, वर्किंग 1 लेट से वर्किंग। उसके बाद दोबारा आपने किस दिन ट्रांजैक्शन की है, डिपॉजिट किस दिन किया? 30 अक्टूबर को। तो 30 10 18 बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब कितने डॉलर्स हैं? और ये 95 पे था आंसर, 1140। अब एंट्री यहाँ से देखकर करो, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्किंग को रेफर कर दो। अब ईयर एंड पे आओगे, तो ईयर एंड के ऊपर आप IAS 40 के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल में भी ऐसे ही किया करते थे। अभी दोबारा भी वही रिवाइज भी करना है। अभी ईयर एंड के ऊपर आप फेयर वैल्यू लिखते थे, गेन लॉस निकल आता था। बिल्कुल ऐसे ही ईयर एंड पे जो डॉलर्स पड़े हैं उनको हम ईयर एंड के रेट पे रखेंगे, गेन लॉस इकट्ठा निकल आएगा। अब ये चाहे 2 ट्रांजैक्शन हो चाहे 200 ट्रांजैक्शन हो, तो ये ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, मुश्किल बैंक डिपॉजिट का सवाल मुश्किल आ जाए, ज़्यादा आसान काम है लेजर बना लेना। बाकी जैसे जिसको दिल करे कर ले, कोई मसला नहीं, मेरी तो पाबंदी नहीं है। ठीक है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर 18 पे कैरी डाउन बैलेंस कितने डॉलर्स टोटल पड़े हैं हमारे पास? 82। और रेट क्या हो गया? आंसर बताओ। 79। अब 7954 क्लोजिंग आ गया। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड पर कितना? वही 1586 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? बैंक क्रेडिट, PNL डेबिट, तो ये एक्सचेंज लॉस आ गया, लॉस आया बैलेंसिंग फिगर। तो ये कहाँ ले जाएंगे हम? PNL में। अब ये भी यहीं से देखकर एंट्री करें। ये लेजर आपको खुद एंट्री करवा रहा है। बैंक का लेजर क्रेडिट हो गया, PNL डेबिट हो गया। तो ये देखें, PNL डेबिट, एक्सचेंज लॉस PNL में डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दें। वर्किंग रेफर कर दें, यहाँ पर वर्किंग नंबर जो भी होगा, तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो या ये कर लें या ये कर लें, जो आपका दिल करे। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे, अगला रिकैप तो सुन लो। ऐसा होता है ना, पहले वो शो के अंदर बताते हैं, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इस पर बात करेंगे। ठीक है,
तो ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो 5 मिनट की ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाँ वो 10 से 5 पे हो गई है, ठीक है जो भी है ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा चलो देख लेते हैं यार, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमने क्या करना है, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IS-21 के साथ मिक्स करना है। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल उसका करेंगे हम इंशाल्लाह, और उसके बाद एडवांस अगर आपने पे किया हुआ है और बाद में आपको उसके बदले में कोई एसिड वगैरह आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है ये देखेंगे, और उम्मीद है एक पास पेपर भी फिर हो जाएगा। तो लेट्स सी, वैसे मेरे प्लान में 3 सवाल हैं करने वाले, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद 2 हो पाए, तीसरा ना हो पाए, तो जो नहीं होगा होमवर्क तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक करते हैं, पार्ट 1 क्लोज करते हैं।